औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू SMG फैमिली। बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की जानिब और हमारा सब्जेक्ट था साइंस और हम बात कर रहे थे यूनिट 1 की जानदारों की जमात बंदी। क्या कर रहे थे? जानदारों की जमात बंदी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पौधों की जमात बंदी। क्या है? पौधों की जमात बंदी और खुसूसियात। पौधों को आम तौर पर 2 ग्रोहों यानी फूलदार और गैर फूलदार पौधों में तकसीम किया जाता है। क्या है? पौधों को आमतौर पर 2 ग्रोहों यानी फूलदार और गैर फूलदार पौधों में तकसीम किया जाता है। आज हम जस्ट फूलदार पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि फूलदार पौधे क्या होते हैं, उनकी कितनी इकसाम होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं फूलदार पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं फूलदार पौधे कहलाते हैं। फूल इनके तौलीदी अज़ा होते हैं। फूलों की पत्तियों को फ्लोरल लीव्स कहते हैं। क्या है? फूलों की पत्तियों को फ्लोरल लीव्स कहते हैं। बैरूनी सब्ज़ रंग के फ्लोरल लीव्स को सेपल्स कहते हैं। ये हमारे पास MCQs के तौर पर लिखा जा सकता है कि बैरूनी सब्ज़ रंग के फ्लोरल लीव्स को डैश कहते हैं। इसका आंसर सेपल्स कहते हैं। आगे है सेपल्स के अंदर रंगदार पत्तियां मौजूद होती हैं जिन्हें पेटल्स कहते हैं। सेपल्स के अंदर रंगदार पत्तियां होती हैं जिन्हें पेटल्स कहते हैं। फूलदार पौधों में बीज फल के अंदर बनते हैं। और यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था सेपल्स के अंदर रंगदार पत्तियाँ होती हैं जिन्हें पेटल्स कहते हैं। ये भी हमारा MCQs होगा। नेक्स्ट, फूलदार पौधों में बीज फल के अंदर बनते हैं। ये भी MCQs आ सकता है कि किस में बीज फल के अंदर बनता है। आंसर इसका है फूलदार पौधों में। फूलदार पौधों के हर बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। क्या है? फूलदार पौधों के हर बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो में 1 या 2 सीड लीव्स मौजूद होते हैं जिन्हें कोटिलिडन्स कहते हैं। क्या है? एम्ब्रियो में 1 या 2 सीड लीव्स मौजूद होते हैं जिन्हें कोटिलिडन्स कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे हमें दिखाया जा रहा है मोनोकोट यानी फूलदार पौधों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फूलदार पौधों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 2 हिस्सों में। एक मोनोकोट पौधे, दूसरा डाइकोट पौधे। पहला क्या था? मोनोकोट पौधे और दूसरा डाइकोट पौधे। मोनोकोट की डेफिनेशन ऐसे
फूलदार पौधे जिनके हर बीज में एक ही दाल होती है, इनको मोनोकोट कहते हैं। मिसालें उनकी जई, गंदम, चावल वगैरह। ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में एक ही दाल होती है, इनको मोनोकोट पौधे कहते हैं। मसलन जई, गंदम, चावल वगैरह। ये सब किसकी मिसालें थी? मोनोकोट पौधों की। नेक्स्ट, डाइकोट पौधे। क्या है? डाइकोट पौधे फूलदार पौधों मसलन गुलाब, मटर। फूलदार पौधों मसलन गुलाब, मटर, लोबिया वगैरह के हर बीज में 2 दालें होती हैं। ऐसे पौधों को डाइकोट पौधे कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा मोनोकोट, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? डाइकोट, यानी फूलदार पौधों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक मोनोकोट, दूसरा डाइकोट। सो डाइकोट से मुराद फूलदार पौधों मसलन गुलाब, मटर, लोबिया वगैरह के हर बीज में 2 दालें होती हैं। ऐसे पौधों को डाइकोट पौधे कहते हैं। नीचे मोनोकोट और डाइकोट पौधों का जायज़ा लेंगे कि किस तरह हमें पता चल सकता है कि कौन सा पौधा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट। पहले लिखा है पौधे का हिस्सा बीज के हवाले से। फर्स्ट हम बीज की बात करेंगे। सो मोनोकोट में दिखाया जा रहा है एक कोटिलीडन। क्या है? एक कोटिलीडन। सो सेकंड डाइकोट पौधे में 2 कोटिलीडन्स होते हैं। मोनोकोट्स हमने पढ़ा था उसके हर बीज में एक ही दाल हो। सो एक कोटिलीडन, और डाइकोट में 2 कोटिलीडन्स होते हैं। उसके बाद पत्ते के हवाले से बात करेंगे कि मोनोकोट पौधे के पत्ते कैसे होते हैं। रगे एक हो, सिरे के मतवाजी होती हैं और रगे एक जाल की सूरत में होती हैं। डाइकोट में क्या था? रगे एक जाल की सूरत में होती हैं। उसके बाद था फूल, हमने पढ़ा जिसमें 3 या 3 का ज़फ़ होता है। क्या था? 3 या 3 का फ्लोरल लीव्स 3 या 3 का ज़फ़ होती हैं। हमें यहाँ पे दिखाई दे रही कि रेड कलर की भी 3 ही पत्तियाँ और पत्ते भी उसके साइड पे 3 ही हमें दिखाई दिए जा रहे हैं। इनके पेटल्स भी 3 हैं और सेपल्स भी। और डाइकोट में फ्लोरल लीव्स 4 या 5 ज़फ़ में होते हैं। क्या? 4 या 5 ज़फ़ में मौजूद होते हैं। अब मोनोकोट और डाइकोट में फ़र्क देखेंगे। मैंने आपसे पहले बोला जो भी मैंने ऐसे चार्ट बनाए हैं उन सबको आपने अच्छे से कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है ताकि आपके नोट्स भी रेडी हो जाएं और अच्छे से आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है। सो मोनोकोट पौधे और डाइकोट पौधे। मोनोकोट ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में एक ही दाल होती है, मोनोकोट पौधे कहलाते हैं। ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में एक ही दाल होती है, मोनोकोट पौधे कहलाते हैं। मसलन गंदम, चावल। नेक्स्ट, डाइकोट पौधे ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में 2 दालें होती हैं, डाइकोट पौधे कहलाते हैं। मसलन मटर, लोबिया।
यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी के दौर पे तस्वीरें दी जा रही हैं। आपने बताना है कि कौन सा फूल मोनोकोट का है और कौन सा फूल डाइकोट का है, और अच्छे से आपने इसको सोल्व करना है। उम्मीद है कि आपको लेसन की अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।